क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल तो दिया, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए? तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, खुद को समझाते हो, नई शुरुआत करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर रात के किसी शांत पल में अचानक उसका नाम तुम्हारे अंदर दर्द बनकर गूंजने लगता है और तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर तुम आज भी उससे जुड़े क्यों हो। क्यों? अगर वो रिश्ता खत्म हो चुका है तो तुम्हारी आत्मा आज भी उसके लौटने का इंतजार क्यों कर रही है? अगर वो इंसान तुम्हारा नहीं था तो उसकी यादें आज भी तुम्हारे सीने में बोझ बनकर क्यों दबी हुई हैं? सोचो, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी उसी एक इंसान, उसी एक दर्द, उसी एक याद के पास बार बार क्यों लौट जाता है? क्या ये सिर्फ प्यार था, या फिर कुछ ऐसा जो इस जन्म से भी पुराना है? वेदांत कहता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर मिलन, हर बिछड़ना, हर दर्द पहले से तय होता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते, क्योंकि शरीर दूर हो सकता है लेकिन ऊर्जा नहीं, आत्मा नहीं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ कुछ महीनों के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनका असर सालों तक रहता है। तुम उन्हें भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना भूलना चाहते हो उतना ही वो तुम्हारे अंदर गहरे उतरते जाते हैं। कभी कोई गाना, कभी कोई जगह, कभी रात की खामोशी अचानक तुम्हें वापस उसी दर्द में धकेल देती है। और सबसे डरावनी बात, कई बार तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम उस इंसान को याद कर रहे हो या उस एहसास को जो उसने तुम्हारे अंदर छोड़ दिया था। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अधूरी भावनाएं आत्मा का पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उन्हें समझकर मुक्त ना किया जाए। मतलब, कुछ दर्द सिर्फ समय से खत्म नहीं होते, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और शायद इसीलिए तुम थक चुके हो। बिना वजह तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, लोगों से हंसकर बात करते हो, अपना काम करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लगातार तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है। कभी अचानक बेचैनी होने लगती है, कभी बिना कारण उदासी, कभी ऐसा लगता है जैसे दिल पर कोई अदृश्य वजन रखा हो। और धीरे धीरे तुम खुद को खोने लगते हो। उपनिषदों में कहा गया है, जिस आत्मा पर आसक्ति का पर्दा चढ़ जाता है वो अपनी वास्तविक शक्ति भूल जाती है। और यही इमोशनल बैगेज करता है, वो तुम्हें अतीत से बांध देता है ताकि तुम वर्तमान जी ही ना पाओ। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ किसी इंसान को याद कर रहे हो, लेकिन सच, तुम्हारी आत्मा आज भी एक एनर्जी कोड से बंधी हुई है, एक अदृश्य डोर जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। इसीलिए कुछ लोग चले जाने के बाद भी तुम्हारी आत्मा से नहीं जाते, इसीलिए तुम अचानक उनकी तरफ खिंच जाते हो, बिना वजह उनके बारे में सोचने लगते हो या सपनों में उन्हें देखने लगते हो। यह सिर्फ दिमाग नहीं है, ये ऊर्जा का बंधन है, और अगर इसे समय रहते नहीं तोड़ा गया तो ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की रोशनी को कमजोर करने लगता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य वही बन जाता है जिससे उसका मन सबसे ज्यादा बंधा होता है। अब खुद से पूछो, तुम्हारा मन आज भी किससे बंधा हुआ है? एक इंसान से, एक पुराने रिश्ते से, एक दर्द से, या उस अतीत से जो अब खत्म हो चुका है? सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि वो प्यार में नहीं, एक स्पिरिचुअल ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं शायद एक दिन वो वापस आएगा, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच, कई बार वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं, तुम्हें जगाने आता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी आत्मा कितनी कमजोर हो चुकी है, ताकि तुम देख सको कि तुमने अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा किसी और के हाथों में दे दी है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उसी दिन तुम्हारी हीलिंग शुरू होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ये सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक आत्मिक बंधन है, तो क्या इससे सच में आजादी मिल सकती है? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उस इंसान, उस दर्द, उस भारीपन से हमेशा के लिए मुक्त हो सको? या तुम्हें पूरी जिंदगी इसी अदृश्य बोझ के साथ जीना पड़ेगा? क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे कुछ लोग अनजाने में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, कैसे एनर्जी कोड्स हमारी आत्मा को बांध देती है, और सबसे बड़ा सच, क्यों पुरानी यादें तुम्हारा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर तुम आज भी उस इंसान को भूल नहीं पाए, अगर उसकी यादें बार बार तुम्हारे अंदर तूफान बनकर लौट आती है, तो ध्यान से सुनो, शायद तुम सिर्फ किसी इंसान से जुड़े नहीं हो, शायद तुम्हारी आत्मा अभी भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते
कि उन्होंने अनजाने में अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपनी आत्मा का एक हिस्सा किसी और को दे दिया है। सोचो, क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इतने अपने लगते हैं? क्यों पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें वर्षों से जानते हो? क्यों कुछ रिश्ते इतने गहरे बन जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा हमारे अंदर रह जाती है? वेदांत कहता है, जब दो आत्माएं बहुत गहराई से जुड़ती है तो सिर्फ भावनाएं नहीं जुड़ती, उनके बीच एक ऊर्जा संधि बन जाती है। और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा अदृश्य समझौता जो कई बार इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अधूरे कर्म आत्मा को बार बार उसी ऊर्जा की ओर खींचते हैं। मतलब, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी उनसे कुछ पकड़कर बैठी है। शायद कोई अधूरी भावना, कोई अधूरा वादा, या कोई ऐसा दर्द जो कभी पूरा नहीं हुआ। और यही कारण है कि तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यहां एक बहुत खतरनाक सच समझो, हर गहरा रिश्ता सच्चा प्यार नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा की परीक्षा होते हैं। कुछ लोग तुम्हें हील करने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिल उस दर्द को ही प्यार समझ बैठता है। तुम नोटिस करो, तुम्हारा मन उसी इंसान के पीछे भागता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करता है, जो तुम्हें इग्नोर करता है, जो तुम्हें कंफ्यूजन देता है, जो तुम्हें अधूरा महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा क्लोजर चाहती है, लेकिन दिमाग उसे लव समझ लेता है। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। उपनिषदों में कहा गया है, माया मनुष्य को वही दिखाती है जिससे वो सबसे ज्यादा बंधा होता है। मतलब, तुम उस इंसान को नहीं देख रहे, तुम अपनी आसक्ति को देख रहे हो। और अब सबसे डरावनी बात सुनो, जब कोई एनर्जी कोड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो वो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस नहीं, तुम्हारी पूरी एनर्जी कंज्यूम करने लगती है। इसीलिए तुम अचानक कमजोर महसूस करने लगते हो, तुम्हारा फोकस टूटने लगता है, तुम खुश रहना चाहते हो लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कोई अदृश्य चीज तुम्हें पीछे खींचती रहती है और धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान खोने लगते हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये आसक्ति है तो फिर इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों कुछ लोग सालों बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाते? क्यों कुछ यादें समय के साथ कमजोर होने के बजाय और ज्यादा गहरी होती जाती है? क्योंकि तुम सिर्फ मेमोरी से नहीं लड़ रहे, तुम एनर्जी से लड़ रहे हो। और एनर्जी को सिर्फ लॉजिक से नहीं तोड़ा जा सकता। संगीत, अब आंखें बंद करके एक पल सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि अचानक बिना वजह उस इंसान की याद आने लगती है? या अचानक तुम्हारा मूड बदल जाता है? या ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारी एनर्जी खींच रहा हो? अगर हाँ, तो शायद तुम्हारी आत्मा आज भी उसी कोड से जुड़ी हुई है। और जब तक वो कोड नहीं टूटती, तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सच में उस कोड को तोड़ा जा सकता है? क्या सच में आत्मा को पुराने बंधनों से आजाद किया जा सकता है? या फिर इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं अदृश्य जंजीरों में फंसा रहता है? क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो पहला आध्यात्मिक तरीका जिससे हजारों सालों से लोग अपनी आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त करते आए हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ तुम्हारे माइंड को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को बदलना शुरू कर देती है। लेकिन सावधान, जो सच तुम अब सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें एहसास करा दे कि तुमने अनजाने में अपनी आत्मा को कितनी गहराई से बांध रखा है। अगर तुम सच में उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा को उस अदृश्य बंधन से मुक्त करना चाहते हो, तो अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सिर्फ सुनना मत, महसूस करना। क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और शायद यही वो पल हो जहां से तुम्हारी हीलिंग शुरू हो। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, जिस बंधन को मन ने बनाया है उसे चेतना तोड़ सकती है। मतलब, हर आसक्ति को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अभी भी बंधे हुए हो। और हीलिंग हमेशा एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, पहला स्पिरिचुअल स्टेप, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेशन। मतलब, उस अदृश्य समझौते को तोड़ना जो तुम्हारी आत्मा ने अनजाने में बना लिया था। जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं तो कई बार भावनाओं में हम ऐसी बातें कह देते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हें लगता है ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन ऊर्जा की दुनिया में हर शब्द एक कंपन बनाता है। और कई बार आत्मा उन वादों को सच मानकर पकड़ लेती है। इसीलिए रिश्ता खत्म होने के बाद भी
बंधन खत्म नहीं होता। अब आंखें बंद करो और उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करो। शांत रहो, गहरी सांस लो। अब मन ही मन कहो, मैं तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटाता हूं और अपनी ऊर्जा खुद वापस लेता हूं। मैं उन सभी वादों, सभी भावनात्मक बंधनों और सभी आत्मिक समझौतों को अब समाप्त करता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और खुद को भी मुक्त करता हूं। शायद ये करते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, शायद तुम्हारा दिल भारी होने लगे, लेकिन यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा रिलीज होना शुरू कर रही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मुक्ति तब शुरू होती है जब आत्मा पकड़ना छोड़ देती है। अब दूसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, कोड कटिंग मेडिटेशन। ये वही प्रक्रिया है जिससे सदियों से लोग अपनी ऊर्जा को टॉक्सिक बंधनों से अलग करते आए हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे और उस इंसान के बीच एक काली ऊर्जा की डोर जुड़ी हुई है। शायद वो तुम्हारे दिल से जुड़ी है, शायद तुम्हारे मन से, या शायद तुम्हारी आत्मा से। अब उस डोर को ध्यान से देखो, महसूस करो कैसे वो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खींच रही है, कैसे तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक दिव्य प्रकाश है, एक सफेद ऊर्जा जो धीरे धीरे उस काली डोर को काट रही है। धीरे धीरे वो कॉर्ड टूट रही है और जैसे ही वो टूटती है, तुम्हारे सीने का भारीपन हल्का होने लगता है, तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती है और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम उस दर्द के बिना भी पूरे हो। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र होना है। मतलब तुम किसी भी बंधन के लिए नहीं बने, ना किसी इंसान के लिए, ना किसी दर्द के लिए, ना किसी अधूरी याद के लिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर कॉर्ड कट गई तो फिर दिल में दर्द क्यों बाकी रहता है? क्यों कुछ लोग फिजिकली दूर होने के बाद भी इमोशनली हमारे अंदर जिंदा रहते हैं? क्योंकि सिर्फ कॉर्ड टूटना काफी नहीं, आत्मा को फॉरगिवनेस भी चाहिए। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हीलिंग प्रोसेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माफ नहीं करना चाहते। और जब तक फॉरगिवनेस नहीं आता, एनर्जी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी प्राचीन स्पिरिचुअल टेक्निक जिसे दुनिया होपोनोपोनो के नाम से जानती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ तुम्हारे माइंड को नहीं, तुम्हारी आत्मा के घावों को हील करना शुरू कर देती है। और शायद यही वो चीज हो जो तुम्हारे अंदर वर्षों से जमा दर्द को डिसोल्व कर दे। अगर तुमने सच में उस इंसान को छोड़ने की कोशिश की है लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में दर्द बाकी है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मन अभी भी माफ नहीं कर पाया। और जब तक फॉरगिवनेस नहीं आता, हीलिंग अधूरी रहती है। क्योंकि सच ये है, जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया, कई बार तुम उसी से सबसे ज्यादा बंध जाते हो। क्यों? क्योंकि दर्द आत्मा पर सबसे गहरी छाप छोड़ता है। उपनिषदों में कहा गया है, जिसे आत्मा पकड़ कर रखती है वही उसके दुख का कारण बनता है। मतलब समस्या उस इंसान में नहीं, तुम्हारी पकड़ में है। और यही कारण है कि कुछ लोग चले जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहते हैं। तुम बाहर से कहते हो मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अभी उस पल में अटके हुए हो जहां तुम्हारा दिल टूटा था। अब ध्यान से सुनो, हीलिंग का अगला दरवाजा है होपोनोपोनो, एक ऐसी एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसका मतलब है आत्मा के अंदर जमा पुराने दर्द को साफ करना। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस प्रक्रिया में तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। अब आंखें बंद करो, उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करो। शायद वही इंसान जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया, जिसे भूलने की तुमने 1000 कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अंदर कहीं जिंदा है। अब मन ही मन धीरे धीरे ये 4 शब्द बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पहले ये शब्द अजीब लगेंगे, तुम सोचोगे गलती तो उसकी थी, फिर मैं सॉरी क्यों बोलूं? लेकिन समझो, ये उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए है। क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम सामने वाले के एक्शंस को सही मानते हो। फॉरगिवनेस का मतलब है तुम अब उस दर्द को अपने अंदर और नहीं रखना चाहते। गरुड़ पुराण में कहा गया है, क्रोध और पीड़ा आत्मा को उसी बंधन में बांधे रखते हैं जिससे वो भागना चाहती है। मतलब जितनी नफरत उतना गहरा बंधन। और कई बार हम प्यार से नहीं, अपने दर्द से बंधे होते हैं। अब इमेजिन करो, हर बार जब तुम थैंक यू बोलते हो, तुम्हारे दिल का अंधेरा थोड़ा हल्का होने लगता है। हर बार
जब तुम आई फॉरगिव यू महसूस करते हो, तुम्हारी आत्मा की जंजीरें थोड़ी कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारे अंदर से डिसोल्व होने लगता है। ना गुस्सा बचता है, ना शिकायत, ना इंतजार, बस शांति। लेकिन हीलिंग यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार दर्द सिर्फ इमोशंस में नहीं होता, वो तुम्हारी सांसों में बस जाता है। तुम नोटिस करो, जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारी सांसें भारी हो जाती है। जब एंजाइटी होती है तो चेस्ट टाइट होने लगती है। जब कोई पुरानी याद ट्रिगर होती है तो दिल में अजीब घबराहट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर भी इमोशंस को स्टोर करता है। और इसलिए अब अगला स्टेप है प्राणा हीलिंग ब्रेथवर्क। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने मन को जीत लिया। मतलब सांस सिर्फ हवा नहीं है, सांस ऊर्जा है। और सही सांसें तुम्हारे अंदर जमा वर्षों का दर्द बाहर निकाल सकती है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो। महसूस करो जैसे सफेद रोशनी तुम्हारे हृदय चक्र में भर रही है। अब सांस छोड़ो और इमेजिन करो कि तुम्हारा सारा दर्द, सारी नेगेटिविटी काला धुआं बनकर बाहर निकल रही है। फिर से गहरी सांस लो। शांति अंदर, दर्द बाहर, रोशनी अंदर, अंधेरा बाहर। धीरे धीरे तुम्हारा दिल हल्का होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट रही है। और पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, तुम हील होना शुरू कर चुके हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में इंसान पूरी तरह खाली हो सकता है? क्या सच में ऐसा संभव है जहां ना कोई दर्द हो, ना कोई अटैचमेंट, ना कोई फियर? वेदांत कहता है हां, और उसी अवस्था को कहते हैं शून्य। एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ तुम हो और परमात्मा। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो शायद तुम्हारी आत्मा अब सच में थक चुकी है हर रात वही दर्द उठाकर जीने से, थक चुकी है अतीत को पकड़कर खुद को खो देने से। और शायद इसीलिए तुम आज यहां हो, क्योंकि आत्मा जब बहुत ज्यादा दर्द में होती है तो वो आखिरकार सत्य को ढूंढना शुरू कर देती है। वेदांत कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कोई इंसान नहीं, उसकी अपनी आसक्ति होती है। मतलब दर्द उस इंसान में नहीं था, दर्द उस पकड़ में था जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे थे। और अब समय आ चुका है उस पकड़ को खत्म करने का। अब आंखें बंद करो एक पल के लिए, सब कुछ छोड़ दो, उस इंसान को, उस दर्द को, उन यादों को, उन अधूरे सवालों को, सबको जाने दो। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और उस शांति के पीछे तुम्हें एक खालीपन महसूस होगा। डरो मत, वही शून्य है, वही अवस्था जहां ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई फियर, ना कोई दर्द, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मा। उपनिषदों में कहा गया है जब आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। और शायद इसीलिए तुम्हें यह वीडियो आज देखना था, ताकि तुम समझ सको कि तुम किसी भी दर्द के लिए नहीं बने, तुम किसी के इंतजार में टूटने के लिए नहीं बने। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य किसी इंसान से बंधना नहीं, खुद को पहचानना है। अब इमेजिन करो, एक दिन तुम उसी इंसान को याद करोगे, लेकिन इस बार ना आंखों में आंसू होंगे, ना सीने में भारीपन, बस एक हल्की सी मुस्कान होगी, क्योंकि तब तक तुम समझ चुके होगे वो तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय था, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। और यही असली हीलिंग है, जब यादें रहती है लेकिन दर्द चला जाता है, जब इंसान याद आता है लेकिन आत्मा अब उससे बंधी नहीं रहती, जब तुम फाइनली ये महसूस करते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं में स्थित हो जाता है उसे संसार की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। और शायद अब तुम्हारी वापसी शुरू हो चुकी है, अब तुम्हारी आत्मा खुद की ओर लौट रही है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को कहीं ना कहीं छुआ है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी कहानी थी, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो मैं खुद को आजाद करता हूं। क्योंकि जब तुम ये शब्द लिखते हो तो तुम सिर्फ कमेंट नहीं करते, तुम अपनी आत्मा को एक आदेश देते हो कि अब वो अतीत की कैद में नहीं रहेगी। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी चुपचाप अंदर से टूट रहे हैं। इसे शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसकी आत्मा आज भी अतीत में फंसी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ कंटेंट नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो सच्चाइयां मिलेंगी जो तुम्हारी सोच,
तुम्हारी ऊर्जा और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें शांति देगा, और जो तुम्हें तोड़ रहा है वो सिर्फ एक लेसन है। अब समय आ चुका है खुद को चुनने का। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय सत्य के साथ। ओम शांति।